प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, ऑनरेबल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, रेस्पेक्टेड सीनियर कौंसल सुचेत कुमार गुप्ता साहब, फरीद बेग साहब और जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए हैं और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सुपरवाइजर्स, वर्कर्स और बाकी स्टाफ और पैरालीगल वॉलंटियर्स, कई सीनियर सिटीजन्स के कई राइट हैं, कई अधिकार हैं। उन अधिकारों के बारे में, उन राइट्स के बारे में, उन लीगल राइट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है। इसीलिए आज इस कोर्ट प्रिंसेस के अहाता के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स के राइट्स हैं एजिंग पीपल के, उसलिए ये आज यहाँ पे अवेयरनेस कैंप यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी 60 साल तक है या 60 साल से ऊपर हो जाता है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 41 है और 46 है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन के राइट हैं हेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके और बाकी जो आपके अधिकार हैं, लीगल राइट्स हैं, उसमें तफसील से उनको प्रोटेक्ट किया गया है। और हमारी कंट्री में एक नेशनल पॉलिसी भी है एजिंग पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, जिसको 99 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था उस पॉलिसी को, जिस पॉलिसी के तहत आपके लिए आप मेडिकल फैसिलिटी, बाकी जो आपको किसी की जो आपको इकोनॉमिकल कोई क्राइसिस हो, पेंशन की स्कीम, कई पॉलिसी जो है सरकार ने कई बेनिफिट आपको देने के लिए बनाई है। और जिस तरीके से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, उसमें भी वहाँ वो एक सर्कुलर लॉ है, इस लॉ में भी इंट्रोड्यूस किया गया 125(1) जो है, जिसके तहत अगर आपको मेंटेन नहीं करता है आपका बेटा, बहू, बेटी खर्चा नहीं देते हैं, तो आप ये सिर्फ ये नहीं है कि बीवी जो आके घर वाले के खिलाफ खर्चे का केस करे, इसमें 125(1) है, इंट्रोड्यूस किया गया है। आप भी अपने बच्चे को, जिस बेटे ने आपसे प्रॉपर्टी लेनी है, इनहेरिट करनी है आपके मरने के बाद, तो अगर आपको को मेंटेन नहीं करता है, आपको हिरास करता है, तो आप भी यहाँ पे आके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास मेंटेनेंस का यहाँ पे फाइल कर सकते हैं केस। और प्रूफ पर अगर सफिशिएंट मींस है आपके बेटे के पास और आपको निगलेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, तो आप उसके लिए यहाँ पे कर सकते हो। प्रूफ जब आप देंगे तो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से मंथली मेंटेनेंस का जो है ऑर्डर होगा। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट है हमारी कंट्री में 2007 के नाम से, तस्मा ई आए कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी अपने बेटे को देते हो तो इस एक्ट के तहत आप कंडीशनल प्रॉपर्टी दे सकते हो, गिफ्ट करके देते हैं ना, हिब्बा देते हैं हम, या ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी। तो उसमें अगर हम सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत कंडीशनल लिखेंगे कि हाँ जी, अगर ये मेरी सेवा करेगा तभी जाके ये इस जायदाद और इस प्रॉपर्टी का वारिस होगा, ये इसको हिब्बा होगा। अगर वो नहीं आपकी सेवा करता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का, वहां जाके आप दोबारा से एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसने फ्रॉडेंटली, कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मुझे लाकर ये इसने मेरे से प्रॉपर्टी लिख के ली बेटे ने, तो वो रिवोक हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी का बच्चा नहीं है, किसी बुजुर्ग का, उसको उसकी प्रॉपर्टी के वारिस उसके रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, तो उसमें भी उन रिश्तेदारों का फर्ज है, कानूनी उनकी जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खर्चा दें उस बुजुर्ग का जहां से वो जिसकी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। तो ये राइट जो है, और साथ में टैक्स के रिलेटेड कई छूट्स आपको हैं। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, 30 से लेके 50% तक जो फेयर है जहाज का, रेल का, उसमें भी आपको छूट है सीनियर सिटीजन को जो 60 साल है या उससे ऊपर है। तो यही आपके राइट्स के बारे में जानकारी देने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए ये कैंप आज एक दिन का यहाँ पे रखा गया है, जिसकी सदारत ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे सीनियर कौंसल सुचेत कुमार गुप्ता साहब और फरीद अहमद बेग साहब यहाँ पे हैं, और बाकी सबका हम आपका धन्यवाद करते हैं।